थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मी एंड हैविंग फेथ इन मी। पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली मुझसे दो तरह के सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या मैं दवाइयों से मुक्ति पा सकता हूँ? कैन आई बी फ्री ऑफ मेडिकेशन? क्वेश्चन नंबर 2, कैन आई गेट क्योर्ड? क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको इन दोनों सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। 80% ऑफ माई पेशेंट्स आर एबल टू गेट देमसेल्फ फ्री ऑफ ऑल द मेडिकेशन एंड दे आर एबल टू गेट क्योर्ड ऑल्सो। 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दवाइयों से लगभग 50-60% मुक्ति पा चुके होते हैं, रिडक्शन हो चुका होता है एंड उनको रिलीफ लगभग 40-70% मिल जाता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग 20% ऑफ द पेशेंट्स। पिछले मोर देन एक डेकेड से फॉर मोर देन 1 decade आई बीन सीइंग पेशेंट्स एंड नाउ इट इज़ एज मेनी एज 25,000 पेशेंट्स। इनमें ज़्यादातर पेशेंट डायबिटीज़ के या उससे जुड़ी हुई बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर के हैं एंड ऑफ कोर्स सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पेशेंट्स आर आल्सो ऑफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड थायराइड, बोन डिजीज़, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। मैंने ये देखा है कि चाहे वो कैंसर की बात करें या हार्ट डिजीज़ की बात करें, दोनों का जो रेगुलेटिंग फैक्टर है वो एक ही है। बॉडी का मैकेनिज्म विच कॉजेज heart disease and the mechanism which causes cancer, that is same, that is one regulatory part of the body. वो रेगुलेटर क्या है उसको समझने के लिए रियल लाइफ रेगुलेटर का एग्जांपल लेते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये है रेगुलेटर जो बल्ब के इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है और अगर मुझे इसको बढ़ाना हो, ज़रूरत पे मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। जब लाइट की ज़रूरत हो आई कैन इंक्रीज इट। रेगुलेटर के माध्यम से अगर ज़रूरत पड़े तो इसको घटा भी सकता हूँ। जब मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं है तो इस इंटेंसिटी को मैं धीरे धीरे घटा दूंगा। सो दिस मीन्स थ्रू दिस रेगुलेटर आई कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट। सिमिलरली आपके बॉडी में भी एक रेगुलेटर है जिसको हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस साइंस पे ही पिछली बार 2019 में नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस था, उस पर ही नोबेल प्राइज़ मिला था। सो एंजियोजेनेसिस क्या है ये समझने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना होगा कि आपके बॉडी में लगभग 1 लाख किलोमीटर तक का ब्लड वेसल है। दैट इज इट इंक्लूड्स आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इन सबको अगर एक के बाद एक जोड़ दें तो टोटल लेंथ हो जाएगा लगभग 1 लाख किलोमीटर। मतलब आपके बॉडी के अनगिनत सेल्स, अबाउट 40 ट्रिलियन सेल्स में हर सेल के करीब कोई ना कोई, उसके नज़दीक कोई ना कोई ब्लड वेसल है जिसका प्राइम फंक्शन है उस सेल को फूड पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, उस सेल को जिंदा रखना। कितना करीब? आपके हर सेल के नज़दीक, एज क्लोज एज आपके बालों की जो थिकनेस है उससे भी कम लेंथ डिस्टेंस पे कोई ना कोई ब्लड वेसल है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ईच ऑफ द सेल्स को कितना फूड, कितना ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रेगुलेटरी मेथड को बोलते हैं, बॉडी के मैकेनिज्म को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उनको जितना फूड एंड ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा अगर सप्लाई हो जाए, दे विल बिकम ट्यूमरस। उनका ग्रोथ बढ़ने लगेगा, वो ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। एट द सेम टाइम ग्रुप ऑफ सेल्स से हार्ट के सेल्स हैं, उनको जितनी फूड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए उससे अगर कम मिले तो इट विल बिकम हार्ट डिजीज, इट विल बिकम हार्ट अटैक। इन केस ऑफ ब्रेन इट कैन बिकम ब्रेन स्ट्रोक। सो द सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन अगर वो बढ़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो भी वो बीमारी बन जाती है, ज़रूरत से कम होता है तो भी बीमारी बन जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो इट कैन बिकम कैंसर, इट कैन बिकम ओबेसिटी, इट कैन इवन बिकम ब्लाइंडनेस। ज़रूरत से कम सप्लाई होगा तो इट कैन बिकम हार्ट डिजीज, इट कैन बिकम ब्रेन स्ट्रोक, इवन इट कैन बिकम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो ये तभी होता है जब आपका जो रेगुलेटरी सिस्टम है, दैट इज एंजियोजेनेसिस, वो ब्रेकडाउन हो जाए, वो ख़राब हो जाए। जब वो ख़राब होगा तो आपकी बॉडी की स्थिति क्या है, वो ओवर सप्लाई की सिचुएशन में है या अंडर सप्लाई की सिचुएशन में है, वो बॉडी के किस अंग में ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, किस अंग में कम सप्लाई हो रहा है, किस ग्रुप ऑफ सेल्स में, उस पर निर्धारित होता है कि आप कौन सी बीमारी आपको अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे में आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दवाइयाँ लेते हैं। याद रखिए, दवाइयाँ कभी भी बॉडी के रेगुलेटर को ठीक नहीं करती है। दवाई एक मास्क की तरह काम करती है, वो हाइड कर, सिम्टम को हाइड करने का काम करती है, जिससे शुरू में आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू इवन मोर सिक। सो द मेडिसिन कैन नॉट बी एन आंसर टू हील यू। तो ऐसे में क्या करना होगा? आंसर इज़ वेरी सिंपल, आपको बॉडी के इस रेगुलेटर को रिपेयर करना होगा, ठीक करना होगा।
कैसे ठीक करें वो तभी कर सकते हैं जब आप इस एंजियोजेनेटिक मैकेनिज्म को थोड़ा और गहराई में अंडरस्टैंड करें, समझें। 2019 के अलावा 2004, 1938 एंड 1931 में भी इस साइंस से जुड़े हुए उपलब्धियों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अगर ये चारों नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस को आप इकट्ठा करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, तो एक ही बात सामने आएगी, द आंसर, द सोल्यूशन इज़ फूड एज मेडिसिन, यूजिंग फूड एज मेडिसिन। इस टॉपिक पे मैंने लगभग 200 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी यूट्यूब चैनल का नाम है, मैं जाके यू कैन वॉच देम। आपका काम को आसान करने के लिए मैं आपको बता दूं, इन 200 में से सिर्फ एक ही वीडियो आप देख लें तो काम बन जाएगा। द नेम ऑफ द वीडियो इज़ क्योर फॉर ऑल डिजीज़। ये मेरे यूट्यूब चैनल में जाके ढूंढ सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन सी दिस 1.5 आवर वीडियो। और आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अगर आपको ठीक होना है, दवाइयों से पीछे छुड़ाना है, तो एक तरफ यू हैव टू डिज़ाइन अ कस्टमाइज्ड डाइट, एक ऐसा डाइट जो परफेक्टली आप ही के लिए बना हो, एंड वो कितनी क्वांटिटी में लेना है, उसकी टाइमिंग क्या होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड। अगर ऐसा कर पाएँ तो फूड के रिस्पॉन्स पे बॉडी के जो चेंजेस आएंगे, जो डायग्नोस्टिक पैरामीटर बदलेंगे, इन अकॉर्डिंग्स टू दैट आपको दवाइयों को टेपर डाउन करते रहना है। अनफॉर्चुनेटली MBBS और MD की पढ़ाई में हाउ टू टेपर डाउन द मेडिसिन इन रिलेशन टू द डाइट, ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है। डॉक्टरों पास तो ट्रेनिंग इस बात की होती है कि दवाइयों के डोसेस को बढ़ाएं कैसे, घटाएं कैसे इन रिस्पॉन्स टू फूड, दैट इज़ नोवेयर। यहाँ पे आई कैन बी ऑफ सम हेल्प, आई कैन बिकम योर पर्सनल डॉक्टर, आई कैन बिकम योर पर्सनल कंसल्टेंट। आप चाहे तो मैं आपके लिए कस्टमाइज डाइट बना कर दे सकता हूँ, अ काइंड ऑफ डाइट विच कैन बी जस्ट सुटेबल फॉर यू। उसके लिए सिर्फ आपको लेना है 3 स्टेप। स्टेप 1, आप स्क्रीन पे दी हुई लिंक में जाके डैम फॉर्म भरेंगे। डैम फॉर्म का मतलब डाइट एंड मेडिकेशन फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म जिस फॉर्म के थ्रू मुझे आपके बारे में, एक पेशेंट की जितनी सारी जानकारियाँ मुझे होनी चाहिए वो सारी मिल जाएंगी। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी दवाइयाँ, आपके सिम्टम्स, आपके लाइफस्टाइल, आपके फूड हैबिट्स, सो वो सारा कुछ आप इस डैम फॉर्म में भरेंगे बाय गोइंग टू द लिंक। स्टेप 2, दैट इज़ पेमेंट, द पेमेंट फॉर द कंसल्टेंसी। मेरे और मेरे टीम की कंसल्टेंसी के लिए यू हैव टू पे द फी। ये दोनों स्टेप पूरे करने के बाद मेरी टीम आपके डैम फॉर्म को पढ़ेगी, समझेगी, और अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, एडिशनल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चाहिए, तो मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और तब आपको लेना है स्टेप 3, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, एंड दैट मीन्स आपने वो तीनों स्टेप पूरे किए। अब मेरे पास आपसे जुड़े हुए सारे इन्फॉर्मेशन है, इन सारे इन्फॉर्मेशन को समझ के आई विल क्रिएट अ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान फॉर यू, एंड ऑल्सो आई विल क्रिएट अ गाइडेंस फॉर यू कि फूड एक्सपेक्टेडली किस तरह से आपकी बॉडी में प्रभाव करेगा, और उसके एवज पे आपको कैसे कैसे दवाइयों को मैनेज करना है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वर्चुअल OPD। मतलब बहुत साफ, आप अपने घर पे बैठ के डैम फॉर्म भरते हैं, अपने मेडिकल कंडीशन को उसमें डालते हैं, और वो सारा कुछ पढ़ के, आपके मेडिकल हिस्ट्री को समझ के आपके लिए मैं कस्टमाइज्ड डाइट प्लान डिज़ाइन करता हूँ, और ऑडियो के माध्यम से, एक पर्सनल ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको वो सारा कुछ ट्रांसफ़र करता हूँ थ्रू इंटरनेट। सो आई होप दैट one day you'll be cured like my other patients. All the best. Thank you.